हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सभी को। आप स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। समय हो चुका है सुबह के ठीक 5:30 बजे का और आरबीएस का नियम फॉलो करते हुए बाहर आ चुके हैं। पहला नियम, दूसरे नियम पर काम करने की कोशिश जारी है। पहला नियम, सुबह उठना है जल्दी और घर से बाहर निकलना है। उठ गए थे 5 बजे से पहले ही और पूरा पानी वानी पीने का काम निपटाने के बाद घर से बाहर 5:30 बजे। और मिस्टर कमांडर यादव जी आज शायद कम आए क्योंकि रात को बर्थडे वाली पार्टी में बिजी रहे और इसलिए शायद आना उनका मुश्किल है। तो अब मुझे देखना होगा अपने दूसरे काम के लिए क्या करें, उसके लिए सोचते हैं। क्योंकि मेरे को बच्चे भी आज दिखाई नहीं दे रहे जो मेरे साथ उस दिन दौड़े थे, तो उसके लिए हम मुझे कोशिश करना पड़ेगी। कोई मिल जाता है तो साथ में शॉपिंग हो जाएगा। तो आरबीएस के दूसरा नियम, खेलना कूदना दौड़ना, जो आपका शरीर अलाउ करता हो उस पर काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। तो उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। तो उठ चुके हैं तो भाई कुछ तो करना है। और बाकी क्रिकेट वाला सेशन तो होगा ही होगा बीच में, वो तो रोज़ का ही होता है प्रैक्टिस। तो उससे पहले का हमारे पास आधा घंटा है, तो उस पर काम करना है। तो बने रहे ब्लॉग में। तो भाई आ गए हैं रनिंग वाले ट्रैक पे। आज मेरे को 2 फिर नए योद्धा मिले हैं। अपना नाम बताओ। निखिल। और आप अपना? अन्नो। निखिल और अन्नो कितने में पढ़ते बेटा? स्कूल दिल्ली में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, कौन सी क्लास? 9th में। दोनों? हाँ। उम्र कितने होगी अब? 14-15 साल। जो 14-15 साल के बच्चे हैं वो 17-18 साल के बच्चे 2 मिले थे, वो आए नहीं है। तो अब ये 2 लड़के नए मिल गए। मैं एक मुहिम करा रहा हूँ भाई, सबको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है वो चीज़ सबको जगाना है सबको। तो सुबह उठें, जल्दी खेलें कूदें दौड़ें, ये प्रयास कर रहे हैं कि जिसकी जो बॉडी अलाउ करती है, जिसका शरीर मतलब 80 साल का आदमी तो दौड़ेगा नहीं, तो टहलें, मतलब घर से सुबह जल्दी उठें और बाहर निकलें। तो आप लोग तो 14-15 साल के हो, 15 साल 14-15 साल के हो, तो ये तो हवा में बातें करेंगे भाई। तो कोशिश करते हैं आज इनके साथ दौड़ने की। 14 साल के बच्चे और मैं तो वहीं बुजुर्ग भाई। बुजुर्ग हो? हाँ, बुढ़े हूँ। अच्छा, बुढ़े हो गए, ओल्ड हो गए। चलो अभी दौड़ने से पता चल गया कि कौन ओल्ड है कि कौन नया है। ठीक है, चलो जय माता दी की। हल्के हल्के कदम रखने बेटा, ठीक है। चलो भाई, तो आज मेरे को मिलके हैं निखिल और दूसरा क्या नाम होता है? अन्नू। निखिल और अन्नू, बढ़िया। तो निखिल, क्या लगता है आपको दौड़ने से क्या फ़ायदा होंगे? कुछ है जानकारी? हाँ, फिटनेस होगी हमारी, हाँ बढ़ेंगी। बहुत बढ़िया, अच्छा है। हाँ, जिसमें हम आर्मी में आराम से जा सकते हैं। पुलिस आर्मी की तैयारी कर रहे हो? हाँ, बढ़िया भाई, ये सही बात में जाएंगे। है। डिफेंस में जाएंगे। डिफेंस में जाना है, बिल्कुल बॉर्डर पे। हाँ, बिल्कुल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। बड़े साथ में दौड़ो। और बढ़िया बात है, आर्मी के लिए हमें ऐसी लड़के चाहिए जो जुझारू हो। और बड़ी बात यह है भाई, अभी से इन्होंने सोचा हुआ और तैयारी पर लगे हुए हैं। मतलब ये 14 साल 17 साल के अंदर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। बस तैयारी बेटे तुमने अभी से कर देनी है। हाँ। क्यों भाई? निखिल कौन है? निखिल, ठीक है, ठीक है अनु। हाँ, तुमने जो है अभी से तैयारी कर देनी है। तैयारी अभी आपने यही करनी है कि फिजिकल वाली है। हाँ, फिजिकल पे लगे रहना है और फिजिकल करोगे तो आराम से निकल जाओगे। और उसके बाद जो उनके टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट, उसके पिछले 5 साल के पेपर उठा लो, है ना। मतलब ये तुम्हें काम 10वीं के बाद करना पड़ेगा। 5 साल के पेपर उठा लो बस। मतलब 1 साल के बाद आपने इस काम पे भी लग जाना है। 5 साल के पेपर उठा लो, उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है। जो आर्मी के पेपर होते हैं रिटन टेस्ट, हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ। तो आराम से निकल जाओगे। बहुत बढ़िया। तो ये लड़के आर्मी की तैयारी में लगे हुए भाई। ऐसे योद्धा मिल जाए और उनके साथ ये प्रोग्राम मिल जाए तो बहुत बढ़िया। एक लड़के पीछे तैयारी कर रहे थे पुलिस की। एक दिन वो भी हमारे साथ दौड़ी थी तो उसका सिलेक्शन हो गया।
हाँ सेलेक्ट हो गई। 2-3 और लड़के मिले, एक नेवी में चला गया और एक पुलिस में चला गया, वो भी हमारे साथ दौड़े थे। बढ़िया। तो उसके बाद ये 2 लड़के और मिले हैं जो तैयारियाँ कर रहे हैं। जो RBS UK के साथ दौड़ा उसकी मनोकामना पूर्ण, उसका सिलेक्शन पक्का। तो भाई ये भी हो जाएंगे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बढ़िया। कितने बजे आ गए थे तुम लोग? 5 बजे। 5 बजे आ गए थे भाई ये लोग। बहुत बढ़िया। ये किसने जगाई तुम्हें ऐसी बात, किसने बताई है? हमारे पापा ने। पापा क्या करते हैं? पापा हमारे एक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। सपना है उनका हम आर्मी में जाएं। अरे वाह। तो भाई भगवान सुबह का भक्त, भगवान अन्नू के पापा का सपना पूर्ण करे और अन्नू भी उसको साकार करने में लगे हुए हैं। 5 बजे जगने बोला तो जग गए। बढ़िया। तो अन्नू किधर है? पीछे घर कहाँ के हो? निठारी में है। निठारी में है। हाँ, वैसे कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के हैं। बिहार। हाँ, चंपारण जिले। चंपारण, बिहार के चंपारण जिले के बच्चा है। 9वीं क्लास में पढ़ता है अन्नू। और इसके पापा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? क्या? अच्छा। तो सुबह उठने का किसने प्रेरित किया? अच्छा, बट एक मिनट, बहुत बढ़िया। तो ये अपने पापा का सपना साकार करने में लगे हुए। बहुत बढ़िया। आगे हो, जय हो। तो यह है बच्चों का सपना, एक बार सोच देते हैं तो भाई चल देते हैं उस रास्ते पर। बहुत बढ़िया। और ये लड़के अभी से तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इनका मनोकामना पूर्ण होगी। वाह। 5 बजे ये आगे थे तो उन्होंने अपना रनिंग वाला कुछ काम कर दिया है। तो क्रिकेट खेलने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, बढ़िया भाई। जो काम करना है शरीर ने लक्ष्य का पाने के लिए, उस काम पर लग गए हैं। बिहार के चंपारण का रहने वाले अन्नू लग गए हैं इसी काम पर कि आर्मी में जाना है। बढ़िया। तो आर्मी में जाओगे तो याद रखोगे एक दिन हम अंकल के साथ भागे थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, लगे हुए ये लड़के। तो वैसे इन्होंने अपना रनिंग का प्रैक्टिस जितना शेड्यूल रखा था अपने लिए 2 किलोमीटर का पूरा कर दिया है। लेकिन मेरे को ये मिल गए और मैंने इनको बोला तो ये लड़के मान गए एकदम जल्दी से। पता नहीं कैसे मान गए, दौड़ना है करके। तो ये होता है भाई, जिनका काम करने का मन होता है ना, वो ऐसे ही बच्चे होते हैं, पता चल जाता है। ज़रूर इनका मनोकामना पूर्ण होगी, ज़रूर ये आर्मी में जाएंगे। क्योंकि अगर ये आलसी होते, नहीं करने का मन होता तो ये मना कर देते। लेकिन इन्होंने दौड़ा कि सोचा कि भाई फिटनेस को लेके बात है, दौड़ने को कह रहे हैं, तो इन्होंने जल्दी हाँ भर दी। जबकि ये 2-2.5 किलोमीटर ऑलरेडी कर चुके हैं 5 बजे से निकल के, और उसके बाद मैं इनको 4 किलोमीटर का रास्ता करा रहा हूँ। तो ये तैयार हो गए हल्के हल्के कदमों के साथ। बढ़िया। तो भाई भूटानी सिटी सेंटर के पास से बिल्कुल निकल रहे हैं। वाह, आज निखिल और अन्नू के साथ सफ़र है। ये यादव जी है छुट्टी पे। बढ़िया। हम लोग ना कुछ लोग दौड़ने पे ही काम करते थे पहले, इसी पे 3-4 साल हो गए रनिंग वाले पे ही काम करते हेल्थ पे काम करते। देखो निखिल थोड़ा सा हल्का स्लो हो रहा है क्योंकि इन्होंने पहले कर दिया है। 14 साल की उम्र है, उस उम्र में तो हवा में बातें करते बच्चे, लेकिन इन्होंने अपना काम कर दिया है, फिर भी बने हुए मेरे साथ। जरूर ये टक्कर देंगे आज, तो बने रहे ब्लॉग में। तो इस वक्त हम
जा रहे हैं सिटी सेंटर के पास से, बिल्कुल निकल रहे हैं। सिटी सेंटर सामने हमारा, साथ में हम, बहुत बढ़िया। अन्नू और निखिल साथ में। निखिल क्या हुआ, कमान? निखिल थोड़ा सा स्लो हो रहा है, इसको दूध पिलाओ भाई। निखिल 1.5 किलोमीटर पर थक गया है। अन्नू का जज्बात जारी है, इसने सोच ही लिया पक्का होगा लड़का आर्मी में। बढ़िया निखिल। अन्नू, निखिल थोड़ा सा स्लो हो गया है, उसने स्टार्टिंग बिल्कुल थोड़ा जल्दी कर दिया था, तो हमने सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है। आगे का रास्ता दिखाते हैं आपको। तो वह सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है और वापस मुड़ गए हैं हम प्रकाश हॉस्पिटल की तरफ। बड़े यहाँ का व्यू बहुत अलौकिक होता है, सुंदर होता है, खुला हुआ एरिया, तो दिखाते हैं आपको। तो भाई सिटी सेंटर क्रॉस करने के बाद आगे का रास्ता जारी है। निखिल थोड़ा सा स्लो हो गया है, थक गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने, अन्नू अगर ध्यान दिया होगा तो उसने जल्दी खींच लिया था हमसे, नहीं? तो जब आपको कभी भी हो लंबा दौड़ना है, टारगेट लंबा है, तो स्टार्ट आपको हल्का करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? कभी भी हो ध्यान रखना, जब भी लंबी दौड़ होगी तो स्टार्टिंग में अगर आप एनर्जी डाल दोगे तो जल्दी थक जाओगे। क्या है कि शरीर को गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो स्टार्ट स्लो करो, धीरे धीरे। उसके बाद जब आपका आधा करीब रास्ता हो जाता है, आपका कॉम्पिटिटर आगे हैं, फिर से खींचना शुरू करो, समझ रहे हैं? हाँ। तब आप जो है अपना लक्ष्य को पा सकते हो, हरा सकते हो उनको। लेकिन ये निखिल जल्दी थक गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक गलती किया था, स्टार्ट जल्दी ले लिया था। मैंने बोला था उनको कि स्लो करो, और रिजल्ट ये रहा कि वही निखिल थक गए हैं, पीछे रह गए हैं। आ जाएंगे ना? हाँ। आ जाएंगे, देखा हुआ है, अन्नू का बता रहे हैं। बढ़िया। तो सेक्टर 32 के सामने से हम लोग निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया। सेक्टर 32 का इलाका भी बहुत खुला हुआ है, और मार्केट यहाँ आने वाली है नई, टाइगर कोर्ट वगैरह यहाँ पे, और अपना बीकानेर वाला आ चुका है, KFC आ चुके हैं, बहुत अच्छे चीज़ें आ चुके हैं यहाँ पे। इस मार्केट की बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। मोरना के सामने से हम निकल रहे हैं, बढ़िया। आज का ये प्रयास है भाई, क्या अन्नू और निखिल कर पाएंगे अपना आर्मी का ख्वाब पूरा? इस पर हमारा प्रयास जारी रहेगा। आप लोग भी बताएं कि भाई ये सही रास्ते पे हैं, इनको और क्या करना है आर्मी में जाने के लिए। यदि कोई आर्मी वाले सोल्जर साथ देख रहे हो तो वो भी बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि निखिल और अन्नू को आर्मी में जाने के लिए और क्या प्रयास करने हैं। देसी तौर पे जो पहला स्टेप होता है दौड़ने का, कहते हैं, उस पर ये लगे हुए हैं, उस पर ये तैयारी कर रहे हैं। लड़के 5 बजे आ गए थे, मेरे को मिल गए थे 2-2.5 किलोमीटर इन्होंने कर भी दिया था, और फिर मैं 4 किलोमीटर लड़के को, अन्नू मेरे साथ है, और निखिल थोड़ा सा पीछे रह गया है, थक गया है, और बहुत बढ़िया। और सिटी सेंटर क्रॉस करने के बाद हमने करीब 2.25 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर दिया है, और KFC के सामने से निकलते हुए ये वो मार्केट है, ये बड़ी बिल्डिंग, वाह। तो भाई अगर मौसम की बात करें, हल्के बादल बने रहेंगे, और सुबह का मौसम बहुत बढ़िया है दौड़ने के लिए, बहुत बढ़िया। तो ये एक अच्छी बात है, हल्के हल्के कदमों के साथ लगे हुए हैं,
पीछे हमें भी करीब 3 दिन हो गए थे नहीं गए हुए, तो आज मैंने फिर से अपना 4 किलोमीटर का रन पूरा कर लूँगा। तो अगला 1-2 दिन नहीं भी हुआ तो मेरा काम हो जाएगा। बढ़िया। तो अन्नू हमारे दौड़ने के तीन घेरे हैं, 3 घेरे में दौड़ते हैं हम। एक वो घेरा है सबसे छोटा अंदर का है, इनर सर्कल जिसे कहते हैं। ये इनर सर्कल है हमारा, अंदर वाला सर्कल 4 किलोमीटर का। उसमें हम यहाँ से लेफ्ट चले जाते हैं, समझ रहे हैं, वो जहाँ बस जा रही है वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद के 2 सर्कल और हैं, वो एक है 5.5 किलोमीटर का, ठीक है। उसको हम बढ़ाते हैं यहाँ से नीचे चले जाते हैं, समझ गए। नीचे चला के बाहर हो जाते हैं, वहाँ स्पाइस मॉल देखा आगे। आगे हाँ मोदी मॉल। हाँ वहाँ से लेफ्ट लेते हैं, फिर मोदी मॉल के सामने से फिर वापस आते हैं यहाँ। तो ये बीच वाला हो जाता है सर्कल, समझ रहे। ये हो गया सर्कल नंबर 2। सर्कल नंबर 3 सबसे बाहर का बड़ा 7 किलोमीटर का, वो यहीं से जाते हैं बाहर और वहाँ चौड़ा मोड़ स्टेडियम का देखा है ना, टी पॉइंट पे, वहाँ जाकर निकलते हैं। वहाँ से लेफ्ट लेते हैं सीधे पुलिस चौकी थाना, फिर लेफ्ट लेते हैं सीधे स्टेडियम, उसके बाद से फिर वापस अपना उसी जगह पे। तो वो है 7 किलोमीटर वाला। तो 3 सर्कल है हमारे दौड़ने के, समझ रहे हैं। बढ़िया। तो भाई करीब 2.5 किलोमीटर का हमने रास्ता कंप्लीट कर दिया है। अन्नू मेरे साथ बने हुए हैं, निखिल थक गए हैं, 1.5 किलोमीटर के पास ही पीछे से पैदल आ रहे हैं। और अन्नू का जज्बा है कि भाई आर्मी में जाना है, तो मुझे तो ये साकार होते हुए लग रहा है भाई इनका जज्बा, कि जब बच्चे ने ठान लिया है और उस पर काम कर रहा है। अन्नू तुम्हारा जरूर सिलेक्शन होगा बेटा। बढ़िया। तो इस वक्त हम फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहे हैं। हल्का सा अंधेरा रहता है, इधर लाइटिंग बंद हो गई है, स्ट्रीट लाइट, और हम अपने काम पर बंद लगे हुए हैं। हमने अपने काम बंद नहीं किया हुआ, पसीने ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, पसीना आ रहा है। तो करीब 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता हमने कंप्लीट कर दिया है। बढ़िया। करीब 2.25 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट हो चुका है और 1.25 किलोमीटर के लिए रास्ता जारी है। जद्दोजहद टारगेट है भाई अन्नू को आर्मी में भर्ती कराना है। बढ़िया। तो 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा का दूरी तय करने के बाद अन्नू बने हुए उसी स्पीड में। बढ़िया। बहुत अच्छा जज्बा लड़के का, अन्नू का आर्मी का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे ही वो होते हैं बच्चे जो ख्वाब देखते हैं छोटी उम्र में ही और उस पर लगे होते हैं। बढ़िया। तो अन्नू का पिताजी का एम है कि भाई आर्मी में जाना है, बच्चे को बोल दिया है। इनको पता है भाई देश की सुरक्षा के लिए ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत होती है, जज्बा के। बढ़िया। बने रहे ब्लॉग में। तो अन्नू हमारे साथ बने हुए हैं। तो मात्र 800 मीटर की दूरी अब रह गई है। अन्नू थका नहीं है, अन्नू ने वो कर देखा है। और निखिल थोड़ा सा स्लो हो गए थे, वो पैदल आ रहे हैं। बढ़िया। तो निखिल जब भी दौड़ने की ज़रूरत हो, महसूस करता हो, ठीक इसी टाइम पे उस एरिया में पहुंच जाना, ठीक है। हाँ। करीब 5:30 बजे के आसपास हम वहीं पर होते हैं, पार्क पे। पार्क की पटरी नहीं है गेट पे, हाँ। वहीं पर इकट्ठा होते हैं। फिर उसके बाद इधर आते हैं
फिर दौड़ना शुरू करते हैं, तो तेरे को कोई ना कोई मिल जाएगा और उनके साथ दौड़ जाना है, ठीक है। तुम ब्लॉग देखोगे तो पता चल जाएगा कौन कौन है भागने वाले, ठीक है। आजकल थोड़ा कम हुए हैं, छुट्टी वुट्टी हो गई, लोग बाग इधर उधर हो गए, नहीं तो 5-6 लोग होते थे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, हम यहाँ से अक्षरधाम दौड़ के गए हैं, यहाँ से? हाँ वहीं से अक्षरधाम। और उसके बाद गौर सिटी सेंटर देखा है, गौर साइड सिटी देखा है? गौर सिटी? हाँ, वहाँ परथला चौक वहाँ तक आना जाना लगा ले। ये हम करीब 3-1 साल हो गए हैं इस टाइम में बने हुए है, और हेल्थ शरीर एकदम फिट हो गया। जो थाई निकली हुई थी ना, पेट वगैरह ये सब दुरुस्त हो गया। तो ये लंबी प्रयास का से ही होता है। और तुम तो अभी यंग बच्चे हो, आपको तो अपना लक्ष्य साधना है, उस पर काम करना है, आर्मी में जाना है, लक्ष्य आपका आर्मी में है। तो हमने वो करीब भाई 300 मीटर का दूरी और रह गया है। अन्नू बने हुए हैं उसी स्टेमिना के साथ, बहुत बढ़िया जज्बा है इस लड़के का, बढ़िया। तो 300 मीटर और पूरा करते हैं, फिर मिलाते हैं आपको अन्नू से। तो भाई अन्नू ने पूरा कर दिया है, इसी जगह से हम दौड़ना शुरू किए थे और यहीं पर हमने ख़त्म कर दिया है, बढ़िया। ये वो जगह है जहाँ से दौड़े थे हम, यहाँ से दौड़े थे और यहीं ख़त्म कर दिया। अन्नू बने हुए मेरे साथ, बढ़िया अन्नू। और निखिल का पता नहीं है, निखिल पैदल आ रहे हो, बढ़िया। सावा शेर आ जाओ, वहाँ इंतज़ार करेगा उसका। तो भाई 6:06 समय हो चुका है और हमने दौड़ पूरी कर दी है। तो करीब 5:40 में करीब शुरू किया था और 26-27 मिनट का टाइम लगा हुआ है, बढ़िया। और वही 26-27 मिनट नॉर्मल, ये इससे थोड़ा कम आना चाहिए, हमें करीब 25 मिनट आना चाहिए था। तो 26-27 मिनट हमने किए हुआ, 2-3 मिनट फालतू, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क इस बात का है कि भाई ये 4 किलोमीटर का जवाज हमारा अन्नू अपना चंपारण जिला बिहार का नोएडा में रह रहा है और तैयारी कर रहा है आर्मी की, और भगवान इसकी मनोकामना पूरी करे। मुझे तो यह लगता है पूरा कर जाएगा। फिजिकल तो ये निकाल देगा, क्योंकि स्टेमिना है बच्चे में, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर करने के बाद फिर 4 किलोमीटर इसने मेरे साथ किया हुआ है। तो उसी स्टेमिना के साथ दौड़ा हुआ जो इसने शुरू किया था, उसी के साथ लगा हुआ था। निखिल थोड़ा सा स्लो हो गया है, वो तो आ रहा है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्या पता वो कल अगर डायरेक्ट आए तो उसमें पूरा कर लेगा मेरे साथ। तो जानते हैं निखिल से उसके एम के बारे में। तो निखिल कैसा लगा दौड़ के? बहुत अच्छा लगा। अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम ये मेरा गया। अच्छा, हाँ। तो आगे प्रयास करते रहोगे? हाँ। तो आपका लक्ष्य है आर्मी? हाँ। ठीक है, आर्मी आपका लक्ष्य है, उसको आपने भेजना है। हाँ। गोल है आपका आर्मी। 9वीं में अभी आप हो, 9वीं क्रॉस करके 10वीं करो, और 10वीं के बाद फटक से मैंने आपको बताया 5 से 1 साल के आर्मी के टेस्ट पेपर ले लो, उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी टीचिंग करा लो, कोचिंग से। और तो मुझे ये पक्का है कि फिजिकल तो आप निकाल दोगे, रन तो आप निकाल लोगे, और जो टेस्ट वाला मामला होता है उसके लिए तो तैयारी करनी है आपको, ठीक है। सुबह आना है, 1 राउंड लगा देना है। ये वाला राउंड भी अगर आपने लगा दिया ना, जब भी आप आओगे, हम नहीं भी हों तो आप यंग बच्चे हो, यहाँ से शुरू करो और अपना टाइमिंग सेट कर लो, घड़ी ले लो हाथ में, टाइमिंग सेट कर लो, आज कितने मिनट में कर लो, क्योंकि आपको ना आर्मी में टाइमिंग चाहिए होगा। अभी आप जल्दी टाइमिंग में मत आना, अभी आप खाली दौड़ने पे प्रैक्टिस करना, लेकिन जब आपको टेस्ट देना होगा तो उस टाइम पे, उससे पहले आपने 2-3 महीने पहले टाइमिंग पे ध्यान देना है ना। कि भाई आज मैंने 24 मिनट में किया है तो कल 23 में करूँगा, फिर 22 में करूँगा, उस लक्ष्य को धाना। और करना स्लो, आपको पता ही है, फिर स्टार्टिंग स्लो लेना है धीरे से, और फिनिश आपको जब करना होगा तो काफ़ी स्पीड जो बची हुई है उसको पूरा करना है, ठीक है। हाँ। तो और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक। भाई आ रहा है मेरा, अब उनके साथ घर जाना है। कौन? निखिल भाई है, सगा भाई है? भाई नहीं है, मेरे चाचा का बेटा है वो। अच्छा, 2 भाई हो गए। हाँ। तो दोनों भाई हैं, तो निखिल और अन्नू दोनों भाई हैं भाई। उम्मीद करते हैं दोनों अपना एम पूरा करें। तो इसी जानकारी के साथ रनिंग वाला इस ब्लॉग को यहीं करते हैं बंद। और ये प्रयास कैसा लगा हो अन्नू को आर्मी में भर्ती कराने का, ये दौड़ कैसे लगी आपको कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अच्छी लगे है तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें, और बाकी लोगों को तक भी प्रेरित करें, बाकी लोगों को, कि भाई RBS UK का एक प्रयास है, हेल्थी इंडिया रहने का तो है ही है, साथ में
ऐसे नौजवानों को भी ढूंढना है जो अपने देश के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, तो उनको भी ढूंढना है। तो उसी के प्रयास में हमारे एक प्रयास है, अन्नू को आर्मी में भर्ती कराना है। अन्नू को मैंने तो बोल दिया है भी जब भी दौड़ने का मन हो तो यहाँ पर आ जाओ इसी ट्रैक पर, तो हम यहीं मिलेंगे 5 से 5:30 बजे के अंदर। कोई ना कोई यहाँ पर हमारे टीम का आदमी होगा और उनके साथ दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है अन्नू? तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा लगा तो बाकी लोग तक भी शेयर करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।